हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। इन इंजेक्शन की वजह से भी हो सकती है पशुओं में लाल पेशाब। यही आज का हमारा चर्चा का विषय है। हमने जो एक वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर बनी हुई है कि जिसमें मैंने बताया है कि पशुओं में लाल कलर की जो पेशाब होती है यानी कि कॉफ़ी कलर यूरिन जिसे हम बोलते हैं, तो वो किन किन बीमारियों में होती है। तो उसमें मैंने जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जो बैक्टीरियल डिसीज़ है, वो जो प्रोटोजोअल डिसीज़ है, तो इनके बारे में डिटेल से वहाँ पर बताया है कि पशुओं में लाल पेशाब इन रोगों की वजह से होती है। तो जो बैक्टीरियल प्रोटोजोअल डिसीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो इनके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पशुओं में लाल कलर की पेशाब होती है। तो वह हमें डायग्नोसिस करने में जो नए वेटरनरियंस है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आज की मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना होकर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो सही तरीके से करके उस पशु को सही से ट्रीटमेंट देकर उसकी जान बचा सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि कुछ ऐसे डिसीजेस पशुओं में होते हैं जिसकी वजह से उनमें उसमें जो लाल कलर की यूरिन आती है जिसे कॉफ़ी कलर यूरिन कहते हैं, तो कुछ उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जैसा कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया में, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो फास्फोरस की कमी की वजह से पशुओं में लाल पेशाब होती है। उसके बाद में जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है और जो बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, तो ये इन्फेक्शियस कॉजेस होते हैं डिसीज़ के। जो लेप्टोस्पायरा है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है लेप्टोस्पायरोसिस। उसके बाद में जो बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया है, उसके बाद एक तीसरा प्रोटोजोअल डिसीज़ आता है जो कि बबेसियोसिस है। तो ये 3-4 डिसीज़ ऐसे हैं कि जहाँ हमें क्लियर कट साइन मिल जाते हैं कि ये इन डिसीज़ में हमें ये जो 4 डिसीज़ मैंने बताए इसमें हमें लाल कलर की यूरिन या कॉफ़ी कलर यूरिन जिसे बोलते हैं वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स भी है, कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी है जिनकी वजह से पशुओं में यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। तो वो कौन से ड्रग है, वो कौन से इंजेक्शन है कि जिसकी वजह से पशुओं में यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला जो ड्रग है वो है मेट्रोनिडाज़ोल। तो मेट्रोनिडाज़ोल अगर बहुत बार फील्ड में क्या होता है कि जो पशुपालक होते हैं उनका अगर पशु बीमार है, उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन है जैसे कि उसमें डायरिया, डिसेंट्री है, तो अगर कोई पशु चिकित्सक जाके उसकी ट्रीटमेंट करता है और उसको मेट्रोनिडाज़ोल लगा देता है, तो बाद में क्या होता है कि पशु का जो डायरिया, डिसेंट्री का जो प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो डार्क कलर का यूरिन है वो शुरू हो जाता है। तो पशु मालक क्या करते हैं कि कभी-कभी पुराने डॉक्टर को बुलाने की बजाय नए डॉक्टर को बुलाते हैं, और जब नए डॉक्टर वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें हिस्ट्री का पता नहीं होता है कि पहले इसको क्या हुआ था, इसका ट्रीटमेंट भी हुआ है और इसको ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स लगाए गए हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ऐसे केसेस में अगर आपको लग रहा है कि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, उसका खाना-पीना भी नॉर्मल है, बाकी पशु की जो ओवरऑल कंडीशन है, ओवरऑल हेल्थ है, वो आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन पशु के जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन कलर की यूरिन आ रही है, तो ऐसे समय आपको उसकी अच्छे से हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में आपको ये पता चल जाएगा कि इस पशु को पहले मेट्रोनिडाज़ोल लगा दिया गया था और इसकी वजह से ये ब्राउन कलर की जो यूरिन आ रही है, डार्क ब्राउन कलर जो आ रहा है, तो वो मेट्रोनिडाज़ोल की वजह से है। तो इसलिए डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये हुआ मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में। तो मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में अगर हम बात करें कि इसके देने के बाद जो यूरिन का कलर है वो चेंज क्यों होता है, तो इसका एग्ज़ैक्ट कॉज़ अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो मेट्रोनिडाज़ोल के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उसकी वजह से जो पिगमेंट होता है तो उसकी वजह से इसका कलर चेंज होता है, ऐसा अभी माना जाता है। लेकिन उसका एग्जैक्ट जो कॉज है वो पता नहीं है। तो दूसरा जो ड्रग्स है तो वो है सल्फोनामाइड। कई बार ऐसा होता है कि सल्फोनामाइड की वजह से जब कंटिन्यू उस पशु को अगर 4-5 दिन सल्फोनामाइड का इंजेक्शन दिया गया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिनरी सिस्टम होती है, जो किडनी होती है, तो वहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, तो उसकी वजह से भी पशु के यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, जिसे हम हीमेचूरिया कहते हैं। तो उसकी वजह से भी पशु के यूरिन का कलर जो है वो लाल दिखने लगता है। तो जो मेट्रोनिडाज़ोल की वजह से यूरिन का कलर चेंज होता है तो उसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सबसाइड हो जाता है 2-3 दिन में। जैसे मेट्रोनिडाज़ोल थेरेपी बंद हो जाएगी तो 1-2 दिन में वो यूरिन नॉर्मल कलर में आ जाएगी, क्लियर आ जाएगी। लेकिन सल्फोनामाइड की वजह से जो हीमेचूरिया हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सल्फोनामाइड जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है किडनी में, तो इसकी वजह से उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हीमेचूरिया होता है। तो हमें उस केसेस में अगर हम यूरिनरी अल्कलाइज़र हो जाते हैं देते हैं, तो यूरिनरी अल्कलाइज़र भी अगर जब हम सल्फोनामाइड लंबे समय के लिए लगाने जा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए अगर हम सल्फोनामाइड लगाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस पशु को पीने के लिए हर समय भरपूर मात्रा में पीने का पानी अवेलेबल होना चाहिए। और उसको साथ ही में अगर हम यूरिनरी अल्कलाइज़र देते हैं तो उसकी वजह से जो सल्फोनामाइड है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है सल्फोनामाइड्स ड्रग लगाते समय। तो इसके अलावा भी एक कारण होता है जो हमें कंफ्यूज करता है कि जो सागौन का पेड़ होता है, जैसे कि आप ये पत्ते देख रहे हैं, तो ये जो मानसून के शुरू में जब बारिश गिरती है तो बरसात के शुरुआती दिनों में ये नए पत्ते जब उगते हैं, ये मैच्योर जो होते हैं, तो ये पत्ते खाने की वजह से भी पशुओं में लाल कलर की पेशाब होती है। तो वो पशु मालिक को बहुत बार पता नहीं होता है, तो वो उस समय भी कंफ्यूज हो जाते हैं और डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं कि हमारा पशु लाल कलर की यूरिन कर रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं उसकी वजह से तो नहीं, ये पत्ते खाने की वजह से तो लाल कलर की यूरिन नहीं हो रही है। तो ये वीडियो मैं आपके सामने इसके लिए लेके आया हूँ कि आप जो डायग्नोसिस करते समय कंफ्यूज ना हो और सही तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके उसका समाधान कर सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।